Guys, it's not freezing today. I am on my roof and I'm basking here. Well, guys, I'm here on the roof because the sun is out, so I thought to teach you one advanced structure. So, in this video, I'll be teaching you one more advanced structure. So, the structure which I have taken today, that is on the contrary. Do you know what's the meaning of on the contrary? Well, guys, don't worry. I will let you know what's the meaning of on the contrary and how can we use in our spoken. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डू। इस ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है बल्कि या फिर उल्टा। कुछ सिचुएशंस लेते हैं और समझते हैं कि ये कैसे हमारे कन्वर्सेशन में यूज़ होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपसे कोई तारीफ़ कर रहा है किसी के बारे में और वो इंसान कह रहा है कि अरे वह लड़का तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत होशियार है। तो आप उसे गलत साबित कर रहे हैं और बोले नहीं नहीं वह तेज़ नहीं बल्कि वो तो बेवकूफ़ है। तो जो आपने बल्कि वहाँ पे यूज़ किया ना कि वह तेज़ नहीं बल्कि वह बेवकूफ़ है, वह तेज़ नहीं उल्टा वह बेवकूफ़ है, तो इसी चीज़ को कहने के लिए इंग्लिश में हमारे पास ऑन द कंट्ररी है। अब ये बनेगा कैसे? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपको मेन सेंटेंस रखना है, जो मेन सेंटेंस जो नेगेटिव में होगा, जैसे कि वह तेज़ नहीं है, वह तेज़ नहीं है। उसके बाद आपको रखना है ऑन द कंट्ररी। उसके बाद जो आपका लास्ट सेंटेंस है वो रखना है, जैसे कि वह तेज़ नहीं बल्कि बेवकूफ़ है, तो ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ऑन द कंट्ररी ही इज़ फूलिश। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल उठाते हैं। कोई मेरे बारे में बोल रहा है कि सर हिंदी पढ़ाते हैं और आपने सुना वहाँ पे, तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे? सर हिंदी नहीं पढ़ाते बल्कि सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो कैसे बोलोगे? सर डज नॉट टीच हिंदी, ऑन द कंट्ररी सर टीचेज इंग्लिश। कहने का मतलब है सामने वाला इंसान कुछ भी बोल रहा है, उसको आपको गलत साबित करना है, बल्कि ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है, वैसा नहीं है उल्टा ये है। तो इस चीज़ को कहने के लिए इंग्लिश हमारे पास है ऑन द कंट्री। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक लड़का है हैरी, और हैरी जो सीख रहा है वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन कोई आपसे आके कहता है कि हैरी तो इंग्लिश सीख रहा है, तो आप वहाँ पे बोलोगे नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, हैरी इंग्लिश नहीं बल्कि फ्रेंच सीख रहा है। तो कैसे बनेगा? हैरी इज़ नॉट लर्निंग इंग्लिश, ऑन द कंट्ररी ही इज़ लर्निंग फ्रेंच। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया होगा, जो हैरी इंग्लिश नहीं बल्कि फ्रेंच सीख रहा है, तो फ्रेंच सीख रहा है उसमें सब्जेक्ट नहीं था, तो हमें तो पता है ना हम किसके बारे में बात करें, तो वहाँ पे हमने सब्जेक्ट ही रख दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप मुझे बोल रहे हो कि उसने आपको पैसे दिए, मैं बोल रहा नहीं 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 उसने मुझे पैसे नहीं दिए, उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। तो कैसे बनेगा? ही डिड नॉट गिव मी मनी, ऑन द कंट्ररी आई गेव हिम मनी। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब आपके लिए वह आपका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, इसकी इंग्लिश आप मुझे बताइए।